जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब हमें संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो संत सद्गुरु जब मिल जाते हैं वह हमें इतना प्यार देते हैं, इतना उनका हमारे आप प्रति खिंचाव होता है, इतना मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं कि उनका यही प्यार हमको चारों तरफ से घेर घार के रखता है। यानी वो मालिक संत सद्गुरु अपने भक्तों को इस तरीके से अपना प्रेम दे करके अपने तरफ खींच लेते हैं कि वो भक्त दिन और रात हमेशा जब कोई भी काम करता है तो याद करता है कि हमारे गुरु महाराज जी, हमारे मालिक ने हमको ये आदेश दिया है, हमको इस आदेश का ऐसे पालन करना चाहिए। और उनका यही आदेश चारों तरफ से हमें घेर घार के रखता है। हम उनके दायरे से बाहर नहीं जाने पाते हैं। कहीं कोई ऐसा काम करेंगे तो याद आ जाता है कि हमारे गुरु महाराज जी ने हमें ये बात कहा है, हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर बातें हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठी रहती है और वो मालिक हर वक्त हमारे आपके पास रहता है, सानिध्य में रहता है। कहीं साधु सतगुरु सो मोहि भावे, साधु सतगुरु सो मोहि भावे। मेले जाय न महंत कहावे, पूजा भेट न लावे। साधु सतगुरु सो मोहि भावे। पर्दा दूरी करे अखिया न की, निज दर्शन दिखलावे। साधु सतगुरु सो मोहि भावे। मेले जाय न महंत कहावे, पूजा भेट न लावे। साधु सतगुरु सो मोहि भावे। जाके दर्शन साहिब दरसे, अनहद बेन बजावे। साधु सतगुरु सो मोहि भावे। पर्दा दूरी करी अखियन की,
निज दर्शन दिखलावे। साधु सतगुरु सो मोहि भावे। आप जब ऐसे महापुरुष हमें आपको सबको मिल जाते हैं, ऐसे संत सद्गुरु जब मिल जाते हैं, तो हर वक्त हमारे आपके वो साथ हो जाते हैं। कह शब्द स्वरूपी संग हूँ, कभी न रहता दूर। अधीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। तो हर वक्त वो जो है शब्द रूप में हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं। अंदर में भी उनका शब्द है, उस रूप में भी साथ रहते हैं, और बाहर से उनके जो शब्द वचन हैं उस रूप में भी साथ रहते हैं। जब गुरु हमें कोई भी आदेश देते तो हम उस आदेश का पालन करते। कहीं चलते उठते बैठते सोवत जागत बिसरन जात। कहते चलते उठते बैठते सोते जागते, यानी हमेशा उनके वचन ख्याल में आते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें क्या क्या आदेश दिया है, कैसे हमें भक्ति करनी है, कैसे मालिक का भजन करना है, कैसे सुमिरन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भजन करना है, कब संगत की कब से कैसी कैसी सेवा करनी है, कैसे गुरु महाराज जी के हर आदेश का पालन करना है। इस पर हमें ख्याल रहता है। दिन में हमको हर काम को करते हैं, लेकिन मालिक के हर वचन हमें याद रहते हैं। और मालिक के वचन याद रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मालिक हमको हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हमें डर एक पैदा हो जाता है कि कहीं मालिक का वचन ऐसा है कि हम पूरा तो नहीं कर पा रहे। इसी को कहते हैं कि हमें एक भय उत्पन्न होता है। कैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसको मास्टर जो है कोई काम सौंप देता है कि जाओ इसको पूरा करना। अब वो बच्चा कल जाएगा स्कूल में, लेकिन उसको चिंता लगी हुई है कि हम काम को पूरा कैसे करें। जब तक काम को पूरा कर नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। वह उस काम को कर लेता है, पूरा करने में लग जाता है। उसको खाना पीना भी अच्छा तब तक नहीं लगता जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता। सोना जागना तब तक उसको अच्छा नहीं लगता जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको ये इच्छा है कि हमारे गुरु ने हमें जो आदेश दिया है उस आदेश का हम पालन करें, तब वो जो है काम को पूरा करता है। और जब सुबह जब स्कूल में जाता है तो खुशहाली से जाता है गुरु के पास। फिर गुरु कोई दूसरा आदेश देता है कि इस काम को पूरा करना है आज। ऐसे ही हमें बराबर जो है गुरु के सानिध्य में ही रहना होता है। हमें जो गुरु आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उसका हमें अक्षर से पालन करना होता है दिन रात। कहीं दिन रात गुरु के चरणों में सेवा में प्रेमी का बीते। यानी दिन रात, यानी गुरु के आदेश में, यानी गुरु जो कह दिए हैं उस आदेश को वो मानता है। ये मालूम होता है गुरु हमेशा साथ में है और उन्होंने आदेश दे रखा है। उनका आदेश सिर पर, कहते हैं कि सिर पे वो मालिक का आदेश चल रहा है, हमेशा माथे में गूंजता है कि हमारे गुरु ने हमें क्या आदेश दिया। तो प्यार होता तब तो प्रेम होता है, क्योंकि जब मालिक से प्रेम हो जाता तो मालिक की बात हम मानने लगते हैं। जब तक मालिक से प्रेम नहीं होता हम मालिक की बात को नहीं मानते, और जब मालिक से प्रेम हो गया तो मालिक की बात को मानने लगते हैं। अब हमें भय उत्पन्न हो जाता है कि हमारे वो प्रेमी हैं न, तो हम उनकी बात को मानेंगे, जैसा वो कहें हम वैसा करेंगे। उनको खुशहाली सी में तो जीव ये सोचता है कि जब बात मानेंगे तभी मेरा मालिक खुश रहेगा। यानी खुशहाली में गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अब मालिक को खुश करने में जीव लगा रहता है। यही है भक्ति। यानी भक्ति करते करते वह परमात्मा को, अपने मालिक को खुश कर देता है। यानी उनकी बात को मानते मानते, उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन, इसी को महात्मा कहते कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु की आज्ञा, गुरु की बात को मानना, यही भक्ति है। यही भक्ति है। यानी ये भक्ति करते 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 मालिक प्राप्त हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ये सतगुरु
यही समझाते हैं कि जब हम गुरु के आदेश पे चलते हैं तो यही सिमरन हमारा होता है। इसी को कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी साईं से तीनी, यानी हमेशा गुरु के आदेश में हम रहते हैं। यानी ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे गुरु ने हमें ये आदेश दिया, हमें ये काम करना है, तो हमें सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। हमेशा ये चिंता लगी रहती है हम अपनी आत्मा को कैसे जगाए, कैसे अंदर में गुरु का दर्शन करें। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि निज पिंड से प्यारे करा कर की घट में सत रूप दिखाते हैं। वो मालिक अपने पिंड से, यानी जो उनका स्वरूप होता है, जो रूप धारण करके आते हैं, ऐसा हमसे आपसे वो बात ही करते हैं, ऐसा हमको आपको प्यार प्रेम दुलार देते ही हैं। ये मालूम होता है कि अपने हैं, सगे से सगे अपने हैं। इतना प्यार हो जाता है मालिक के शरीर से, मालिक के स्वरूप से इतना प्रेम प्यार हो जाता है कि हम मालिक के स्वरूप को हमेशा याद करते हैं, ख्याल करते हैं कि हमारा गुरु, हमारा मालिक हमको कितना याद करता है। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं कि हर तरह से हमें गुरु के वचन को समझना है, गुरु के वचन को मानना है, गुरु की भक्ति में लगना, यही भक्ति है। कि साधु सतगुरु सोमई भावे, कहते हैं ऐसा मुझे सतगुरु अच्छा लगता है कि मेले जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे। कहते हैं वो जो है ऐसा नहीं है कि मेले ठेले में जाके घूमता टहलता है, यहाँ वहाँ जाके भीख मांगता है और जो है बस कहते हैं पूजा भेंट, मैंने जो कोई चाहे जो कुछ भी दे देता है वैसे वो खाने पीने लगता है, कुछ करता नहीं। कहते वो सद्गुरु है, वो जहाँ भी बैठ जाता है, जहाँ भी रह जाता है, वहाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचने लगता है। कैसे सूरज जहाँ पर भी उग जाए, जब भी सूरज उग जाए तो उजाला कर देता है, लोगों के अंदर एक उत्तेजना, एक शक्ति आ जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, हर तरह से जहाँ पर भी वो मालिक आ जाता है, बैठ जाता है, वहीं पे संगम हो जाता है, वहीं तीर्थ हो जाता है, वहीं सब जो है सारी नदियाँ, सारे सागर वहीं विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कहा कि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जहाँ पर भी वो पहुँच गए वहीं तीर्थ बन गया, वहाँ से चले गए जहाँ भी पहुँच गए वहाँ तीर्थ बन गया। जो भी उनकी गंगा में स्नान करता है, यानी इसी को कहते हैं कि गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ एक जगह मिल जाती हैं। वहाँ मालिक अपना सत्संग करते हैं, अपना दर्शन देते हैं, अपनी सेवा, वहाँ जीवों को सेवा में लगा देते हैं कि ये काम करो, कोई झाड़ू बहारू, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इस तरीके से यह जीव जो है अपने ऊपर लगे हुए मैल को साफ करने में लग जाता है। यानी अंतःकरण जो गंदा हो गया, तन मन जो गंदा हो गया, जो विचार भाव गंदे हो गए हैं, जब हम सतगुरु के सानिध्य में चले जाते हैं तो सतगुरु सब साफ करते हैं। हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती, हमारे तन पवित्र हो जाते हैं, हमारी बोली भाषा बदल जाती है, हमारी रहनी गहनी बदल जाती है। हम सतगुरु ऐसा लगता है कि जैसे हर समय मेरा सतगुरु मेरे साथ है। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। ये भक्त है, हमेशा अपने गुरु को याद करता है। देखो यह संसार में गुरु से बड़ा और कोई है नहीं। यानी संसार में तो सभी कोई हितैषी हैं, अपने सब कोई हैं। माता पिता हैं जो आपको जन्म दिए, आपका पालन पोषण किए हैं। माता पिता की भक्ति सर्वोपरि कहलाती, सबसे ऊंची भक्ति माता पिता की होती है। और माता पिता की भक्ति करते करते जीव गुरु भक्ति में लग जाता है। यानी माता पिता जब सियाना कर देते हैं तो कि अब बच्चा अब जो है सियाना हो गया, कुछ समझदार हो गया है, कुछ समझेगा, तो माता पिता खुद गुरु के पास भेज देते हैं। कहते हैं अब इसको गुरु के ज्ञान की ज़रूरत होती है, गुरु के ज्ञान की ज़रूरत होती है। तभी माता पिता जो है अपने बच्चे को गुरु के आश्रम में भेज दिया करते कि बच्चा जाओ, अब गुरु के आश्रम में तुम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें मुक्त करता हूँ। महात्मा तो ये समझाते हैं, इसीलिए माता पिता पहले होते हैं जो गुरु के रूप में आपको जो है आपका पालन पोषण करते हैं।
वही माता पिता जब ये जान जाते हैं कि अब तो मेरा जो कर्तव्य है बच्चे को लालन पालन करना, सयान करना, इसको इस तरह से कर दिया, अब इसकी शिक्षा दीक्षा, इसको ज्ञान होना चाहिए आत्मा परमात्मा का हर तरह से ज्ञान। जब गुरु के पास जाएगा तो लौकिक पारलौकिक दोनों ज्ञान वो देंगे। तो माता पिता बच्चे को अपने भार से मुक्त करते हैं, अपने प्यार से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि बच्चा जाओ, अब गुरु आश्रम में जाओ, आप गुरु जैसा कहें उन्हीं को माता पिता समझना, उन्हीं की सेवा में रहना, मेरा ये आदेश है। तो माता पिता अपने बच्चों को गुरु आश्रम में भेज दिया करते थे। अब जब गुरु आश्रम में बच्चा चला जाता था तो गुरु को ही अपना माता पिता मानता था। अब गुरु के वचन का अक्षर से वो पालन करता था। अब गुरु से वो ज्ञान, लौकिक जगत का भी ज्ञान लेता और पारलौकिक जगत का भी ज्ञान उसको, यानी गुरु दोनों ज्ञान, यानी आत्मा का भी ज्ञान और परमात्मा का भी ज्ञान, इस जगत का भी ज्ञान और इस जगत के बाहर का भी ज्ञान गुरु देते। आप ही बताओ, अब जब माता पिता गुरु के पास भेज दिए, अब बच्चे का कर्तव्य है कि गुरु को ही माता पिता आप समझे और गुरु के माता पिता समझे और माता पिता समझ करके गुरु की हर आज्ञा का पालन करे। जब गुरु की हर आज्ञा का वो पालन करेगा तो उसको सारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लौकिक जगत का भी और पारलौकिक जगत का भी, आत्मा का भी और परमात्मा का भी, जब पूरा ज्ञान उसको हो जाता है तब गुरु उसको कहता, बच्चा तुम सारे ज्ञान से अब संपन्न हो, सारे ज्ञान से संपन्न हो। हम तुम्हें जो है आंतरिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, सब ज्ञान तुम्हें सिखा दिए, सब कुछ तुम्हें सिखा दिए। अब तुम अपने महल को लौट जाओ, अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि हर विधि से संपन्न करके, हर तरह से संपन्न करके, हर तरीके से सुसज्जित करके अब जो है गुरु इस संसार में भेजते हैं, यानी माता पिता के पास भेजते हैं। कहते हैं अब वहाँ जाओ और मेरी शिक्षा दीक्षा के अनुसार अब वहाँ पे माता पिता की सेवा करते हुए लौकिक जगत का भी काम करते हुए पारलौकिक जगत का भी काम, यानी यहाँ का भी और वहाँ का भी दोनों काम तुम सुचारू रूप से करना। ये बच्चा कहता है कि मत गुरुजी हम आपको गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं। तो कहें क्या गुरुदक्षिणा दोगे, गुरुदक्षिणा क्या दोगे? कहें गुरुदक्षिणा में जो आप मांग लीजिए। तो कहते हैं गुरुदक्षिणा में सिर्फ हमको यही चाहिए कि तुम ये तन और ये मन, ये सूरत तुम मालिक में लगा देना, और मेरी ये आज्ञा है कि तुम परिवार में, समाज में रहकर सबकी सेवा करना। कोई ये न जानने पाए, कोई ये न कहने वाला मिले कि गुरु ने इसको सही शिक्षा नहीं दिया है। तुम अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने बाल बच्चों की यथोचित सेवा करना, ताकि लोग ये कहें कि गुरु ने उनको सही शिक्षा दिया है। तो यहाँ का भी काम तुम सुचारू रूप से कर लेना और फिर अपना काम, यही है गुरुदक्षिणा, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हमेशा लगाए रखना। और जो मैं कहता हूँ दुनिया में रह करके दुनिया की हर चीज़ को, संसार की हर चीज़ को जो जैसी ज़रूरत है उसका तुम पालन करना। अब बताओ, तो अभी भक्त गुरु के आश्रम से आता है और माता पिता के पास आकर और उनके चरणों पर अपना मत्था को टेकता है। एक तरफ देखो, एक तरफ माता पिता अपने भार से बच्चे को मुक्त करके जो है गुरु के पास भेज देते हैं। सारा ज्ञान गुरु से जब वो भक्त ग्रहण कर लेता तो गुरु भी सारा ज्ञान दे करके, सब कुछ से संपन्न करके अब माता पिता की सेवा के लिए अब उस भक्त को माता पिता के घर भेज देता है। तो जाओ अब उनकी यह सेवा करो। इसलिए कहा पहले दाता शीस भया, जिन तन मन अरे पासी, और पाछी दाता गुरु भई, जिन नाम दिया बख्शी। तो पहले दाता ये शिष्य हुआ, यानी माता पिता ने अपने बच्चे को गुरु के हवाले कर दिया। कहा कि अब ये मेरा बच्चा आपका है, इसका तन, इसका मन, इसका सब कुछ है आपका है।
और मैं आपको, अपने बच्चे को आपको समर्पित करता हूँ। आप ही इसके माता पिता, आप ही इसके गुरु, आप ही इसके भगवान, आप ही इसके सब कुछ हो। ये नहीं है कि आश्रम में माता पिता जाते थे, बच्चे की देखभाल करते थे। जब तक शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो जाती कोई भी नहीं जाता था। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। हर तरह से जब शिष्य गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, अब गुरु को ही अपना माता पिता समझ लेता है, गुरु के ही आश्रम में उनकी सेवा में लग जाता है, अपनी मान बड़ाई, अपना अहंकार सब कुछ छोड़ देता है और साधु भाव में बनकर वो रहने लगता है। तब सारी शिक्षा दीक्षा गुरु उसको दे देते हैं। और जब सारी शिक्षा दीक्षा से संपन्न हो गया, तब पाछे दाता गुरु भाई जिन नाम दिया बख्शीश। अब गुरु ने उसको सब दौलत से संपन्न कर दिया। और जब संपन्न कर दिया तो कहा, बच्चा अब तुम मेरे हो गए और मैं तेरा हो गया। अब फिर तुम जाओ जहाँ से आए हो और वहाँ उनकी सेवा करो और सारे काम को करते हुए मेरे वचन में हमेशा रहना। तो महात्मा तो इस चीज़ को समझाते। तो गुरु का कितना बड़ा प्यार होता, कितना बड़ा प्रेम होता है कि अब हर जगह संसार में अजीव रहते हुए भी हर वक्त अपने गुरु को अपने पास महसूस करता है। हर काम में अपने गुरु को याद करता है, हर समय अपने गुरु को याद करता है, हर पल अपने गुरु को याद करता है कि मेरे गुरु ने ये बातें कही। तो पहले ज़माने में यही होता था, पहले समय में लोग यही करते थे। कोई भी रहता था वह जब महात्माओं के आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ले लेता था तो उनके आदेश से ही वह जो है राजपाट घर गृहस्थी का काम धाम करता था। ऐसा नहीं है कि वो अपने बुद्धि विचार से कुछ करता था, नहीं। जब महात्मा उसको सिखा पढ़ा देते थे और जैसा उनका हुक्म होता था उसके अनुसार वो काम करता था। लेकिन आज का युग ज़माना तो महात्माओं के पास कोई जाने ही नहीं देता। अब तो लोग सिर्फ लौकिक भौतिक ज्ञान ही सीखना चाहते हैं, पारलौकिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। लेकिन जब हम संतों के पास जाते थे तो लौकिक और पारलौकिक को दोनों ज्ञान सिखाते थे। उनके अंदर वो अपार शक्तियाँ होती थी। उस शक्तियों के द्वारा, ताकत के द्वारा, आंतरिक शक्तियों के द्वारा, भगवान की शक्तियों के द्वारा आपको लौकिक जगत का भी ज्ञान देते थे और पारलौकिक जगत का भी ज्ञान देते थे। महात्मा तो ये समझाते हैं। इस तरीके से सदगुरु से इतना प्यार होता, मोहब्बत हो जाती थी। तो गुरु महाराज जी जब भी हम सबको बुलाते थे कितना प्रेम प्यार उमड़ता था कि आज बाबा जी गुरु महाराज जी ने बुलाया है। और जब बुलाते थे तो हम लोग उनके पास जाते थे और उनके वचन को सुनते नहीं अघाते थे। बाबा जी जो भी बात बोलते बहुत ऐसे लगता था जैसे अंदर हम लोग शरबत पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। इसलिए तो महात्मा लिखते हैं कि जब जब सूरत लगे वही घर की, पल पल नयनन पानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द न जानत को। कहते हैं गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार जब अंदर जब से जैसे सताता है, जब जब गुरु की याद आती है, कहते इस दर्द को, इस बात को कोई नहीं जान सकता। जो गुरु से प्रेम किया है, जो गुरु के सानिध्य में रहा है, जो गुरु को समझता है, वो जानता है गुरु की बात। वो मालिक को हमेशा याद करता है, वो गुरु को हमेशा याद करता है। और कोई क्या याद करेगा। वो जब ऐसा उसको लगता है दिन और रात की जैसा मेरा गुरु मेरे साथ हमेशा है, हर समय, वो रात में भी उसका गुरु उसको जगाता रहता है। दिन में भी मालूम होता है गुरु महाराज जी आ गए, रास्ता चल रहा है तो मालूम होता है गुरु जी आ गए, आगे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि उसकी लगन अपने गुरु से ऐसी लगी गई, क्योंकि गुरु के साथ रहते रहते गुरु में एक मिक हो गया, मिल गया। अब हर वक्त ऐसा लगता है कि गुरु पास में है। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं।
इसलिए भक्त जो होता है हर जगह अपने गुरु को महसूस करता है, संतों को महसूस करता है कि हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे पास हैं। उनका वचन हमेशा जीवंत रहता है, जिंदा रहता है उनका वचन। ऐसा मालूम होता है कि वो अभी डायरेक्ट आदेश कोई दे रहे हैं, कोई बात अभी कह रहे हैं, उस बात को हम लोग सुनते हैं, ऐसा लगता है। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु को याद करो, सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। सिमरन का मतलब होता है जहाँ तुम्हारी सूरत लग जाए, जहाँ तुम्हारा ख्याल लग जाए। वैसे 5 नाम का सिमरन सुबह शाम गुरु महाराज जी ने कहा करने के लिए। लेकिन सिमरन जब हम गुरु का करते हैं तो ख्याल करते हैं गुरु के प्रति, अपनी सूरत की, अपनी तवज्जो को लगाए रखते हैं, यानी गुरु का ख्याल, गुरु का ध्यान। कोई काम करते हैं तो हर पल अपने गुरु को। इसीलिए गुरु के स्वरूप के ख्याल करने के लिए जो है बताया गया कि जैसे कोई एक गरीब आदमी है, एक एक पैसे का मोहताज है, यदि उसको कहीं कोई से 1 पैसा 2 पैसा मिल गया तो उसको अपनी जेब में रखता है, गठिया के रखता है। लेकिन रास्ता चलता रहता है, रास्ता चलता रहता, ऊंची नीची ज़मीन को देखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, फिर भी वह टटोलता रहता है कि कहीं मेरा पैसा तो गिर तो नहीं गया। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं, संसार का काम करते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा गुरु पल पल याद आता रहता है, हर पल गुरु याद आता रहता है। इसी को कहते हैं कि गुरु की याद करना ही ये सिमरन है। हर पल हमें गुरु को याद आनी चाहिए, हर पल गुरु याद आना चाहिए, उसका नाम याद आना चाहिए। कहें पल पल करो बंदगी गुरु की, वही निकाले तन चाम से, जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। कहें हर पल पल तो गुरु की बंदगी कर, गुरु को याद कर, वही तुम्हें जो है इस भवसागर से पार करेंगे। तो गुरु ही होता है, गुरु तो गुरु होता है। इसलिए हमें गुरु को, महात्माओं को याद रखना चाहिए। कोई भी की गुरु है, जो भी आपका गुरु है, महात्मा है। जैसे कबीर साहिब जी महाराज के समय में जो भी लोग थे, कबीर साहिब जी को पास गए और कबीर साहिब जी से रास्ता लिए, तो कबीर साहिब ने जो प्रेम प्यार दिया होगा उस समय, उसके लिए तो अब तो वो लोग उनके पीछे पीछे लग गए। उनको याद करते एक मिसाल तैयार हुआ। मीराबाई जी रविदास जी के पास गई, प्रेम प्यार रविदास जी से मिला, रविदास जी ने उनको अलौकिक शक्तियाँ दी। तब तो मीरा अपने गुरु के प्रति कुर्बान हो गई। भीखा साहेब जी आए, बुल्ला साहेब जी भी आए, नानक साहेब जी भी आए, दरिया साहेब जी भी आए, दादू साहेब जी भी आए, और अनेक महात्मा, गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी, गुरु महाराज जी, ऐसे सभी महात्मा आए। तो उनके समय में जो भी प्रेमी वहाँ उनके पास पहुँचे, वो अपने गुरु के प्रति कुर्बान हुए, अपने गुरु के लिए सब कुछ करने को तैयार हुए, अपने गुरु की भक्ति में लग गए। तो कोई गुरु छोटा नहीं है। कहें संत संत सभी कहें और को नाई छोटे, आत्मदर्शी मी है और चाओ सब मोटे। कहते हैं सभी गुरु एक समान हैं, सभी गुरु बड़े हैं, सभी गुरु महापुरुष हैं। समय समय की बात है, जिस समय वो रहे उस समय उनके साथ जो रहे उनका कल्याण हुआ। कबीर साहिब के समय में जो उनके करीब में गए उनका उन्होंने कल्याण किया। दादू साहेब जी के समय में दादू साहेब के करीब में जो गए उनका उन्होंने कल्याण किया। दरिया साहेब जी, भीखा साहेब जी, गुलाल साहेब जी, रविदास जी, गोस्वामी जी, इनके समय में जो भी लोग गए उनका उन्होंने कल्याण किया। तो कोई संत छोटा थोड़ी है। राधा स्वामी जी महाराज आए, उनके समय में जो लोग गए उनका उन्होंने कल्याण किया। बाबा जी आए, उनके समय में जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के समय में जिन लोग उनके पास गए उनका उन्होंने कल्याण किया। तो सब महात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महात्मा जब आते हैं तो उनके करीब में जो कोई भी आ जाता है उसका वो कल्याण कर देते हैं। अब नाय लेके महात्मा आ गए, अब वह नाय पर जो भी बैठ जाएगा, चाहे कितनों बड़ी नाय है, यदि 10 लोग बैठेंगे तो नाय उन्हीं 10 लोग को लेके ही जाएगी न, रुकेगी नहीं न, यहाँ यहीं रोक के पड़ी रहेगी नाय।
क्योंकि उसको मुसाफिर को इस पार से उस पार पहुंचाना है। तो नाव पर जो बैठ गए तो वो मल्लाह लेके चल दिया नाव और उनको ले जाके छोड़ दिया। कभी नाव पर ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो ज़्यादा लोग को पहुंचा देता है, कभी 2 ही 4 लोग बैठ जाते हैं तो उनको भी पहुंचा देता है। ये नाव तो लगी रहती है, आती रहती है नाव, उधर से इधर उधर से इधर। नाव जो है यहाँ से खुलती है, सतलोक चली जाती है, सतलोक से आती है, फिर मृतलोक में इधर चली जाती है। तो नाव तो लगी रहती है। अब जो कोई उस पर बैठ जाए, जब कोई उस पर कोई बैठ जाता है तो वो इस पार से उस पार चला जाता है। आप ये कहो कि नहीं, क्योंकि मल्लाह है, जो भी होते हैं, जो केवट होते हैं, वो जब इस पार से उस पार जाते हैं तो फिर अपने रूप को फिर बदल देते हैं, बदल के फिर आते हैं। आप फिर जो है जब फिर इस पार से उस पार जाते हैं तो फिर रूप को बदल देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं तो वही, लेकिन रूप का परिवर्तन करते हैं। जैसे कपड़े को बदल कर आते हैं, जैसे कपड़ा कभी जो है कोई कपड़ा पहन लिए तो कभी कोई कपड़ा पहन लिए तो कभी कोई कपड़ा पहन लिए। तो जीव को जगाने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए वो हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं और हम जीवों को जगाते रहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी को बराबर याद करो। आप कहीं पर भी रहो, मालिक को याद करो। न कहें न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन दुनिया से यारी क्या। कहते उनसे हमेशा नेह लगाओ। आपको रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया है तो भक्ति में लग जाओ। आपको ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा विचार करने की क्या ज़रूरत है। आपको भक्ति करनी चाहिए, यानी उनके आदेश में अब रहना चाहिए। गुरु ने जो कहा उस आदेश पर चलो और जल्दी करो। अपनी आत्मा को जगाओ और परमात्मा की दरगाह तक पहुंचाओ, मालिक की दरगाह तक पहुंचा दो, अपने घर पहुंच जाओ। यही तो बुद्धिमानी है। यहाँ रुकना नहीं चाहिए। रुकने का मतलब यहाँ वाद विवाद, झगड़ा, ऊंच नीच, देखना सुनना, यही तो वाद विवाद, यही झगड़ा है, यही तो रोड़ा है, यही पर्दा है। इसमें आप रुक जाओगे तो फिर आगे कैसे जाओगे। इसलिए जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो एक किनारा आपको मिल जाता है। अब आपको एक किनारा मिल गया, अब किनारे किनारे चलो। और कहीं सीढ़ी मिल गई तो सीढ़ी पर चढ़ के आप नदी से निकल जाओ। तो महात्मा ये समझाते हैं एक किनारा है। अब ये सद्गुरु मिल गए, आपको एक किनारा मिल गया। तो किनारा है तो सीढ़ी लगी है, 5 नाम की सीढ़ी लगी है। अब किनारे से होते हुए तुम सीढ़ी के करीब में चले जाओ, वहाँ सीढ़ी पे बैठ जाओ। पहली सीढ़ी गुरु की लगी हुई है, दूसरी सीढ़ी ईश्वर की लगी है, तीसरी सीढ़ी ब्रह्म की, चौथी सीढ़ी पारब्रह्म की। अब इसके बाद जो है महाकाल की सीढ़ी लगी है, फिर अपने घर की सीढ़ी लगी, सतपुरुष की सीढ़ी लगी, सतलोक की सीढ़ी लगी। तो गुरु सीढ़ी पे आप जो है पहले चढ़ जाओ, गुरु की सीढ़ी पर चढ़ जाओ। तो जैसे गुरु की सीढ़ी पर चढ़ गए तो आप भवसागर नीचे हो गया, आप उस पर चले गए। अब गुरु सीढ़ी के बाद आपको ईश्वर की सीढ़ी पर चढ़ना है। और फिर ईश्वर की सीढ़ी से फिर आपको ब्रह्म की सीढ़ी पर चढ़ना है। फिर ब्रह्म की सीढ़ी से आपको पार ब्रह्म की सीढ़ी पर, और पार ब्रह्म की सीढ़ी से महाकाल की सीढ़ी पर। फिर अब बीच का ये जो भंवर जाल है, यानी इन भंवर जाल से अब अंतिम सीढ़ी जो सतलोक की सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर आपको पैर रखना है। तो पहला गुरु की सीढ़ी और अंतिम सतलोक की सीढ़ी। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ले चलने के लिए सीढ़ी लगाई। मैंने 5 मंडलों की, 5 स्थान की ये सीढ़ियाँ बनाई कि इसी से मेरे बच्चे वापिस अपने घर सतलोक चलेंगे। तो इन सीढ़ी पर आप चढ़ जाओ। ये सब सीढ़ी हैं। आप ईश्वर की सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो अपने घर कैसे जाओगे। जैसे गुरु की सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो नीचे भवसागर से, यह सागर से निकल नहीं पाओगे। इसलिए सागर से निकलने के लिए तुम्हें गुरु की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, और फिर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ईश्वर की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। फिर ईश्वर की सीढ़ी से फिर आगे बढ़ने के लिए ब्रह्म की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता, फिर आगे बढ़ने के लिए पार ब्रह्म की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता,
फिर आगे बढ़ने के लिए महाकाल की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता, फिर आगे बढ़ने के लिए अपने सतलोक घर की सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता। अब जिस सीढ़ी पर, जैसे हम गुरु की सीढ़ी पर चढ़ गए तो गुरु की महिमा, अब उस सीढ़ी पर चढ़ गए तो महिमा गा रहे हैं, गुरु की अपार महिमा है, गुरु की अपार महिमा है। महिमा गुरु की कितनी बड़ी महिमा की, इन्होंने भवसागर से हमको निकाल दिया। अब महिमा गाते गुरु को, और गुरु को साथ लेते हैं, ले करके अब हम दूसरी सीढ़ी पर, यानी गुरु हमको कहते हैं बच्चा दूसरी सीढ़ी पर चढ़ो। और दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़े तो ईश्वर की सीढ़ी आ गई। अब ईश्वर की वहाँ महिमा हम गाते हैं, ईश्वर का गुणगान गाते हैं, ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर की हर तरह से चारों तरफ जय जयकार वहाँ होती है, तो ईश्वर की महिमा गाते हैं। अब ईश्वर की महिमा गाते तो ईश्वर प्रसन्न हो गए और ईश्वर ने अपनी ताकत दिया। अब कहा फिर आगे चलो, तो गुरु और शिष्य आगे चल पड़ते हैं। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की दया काम कर जाती है। फिर हम पार ब्रह्म की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। अब ब्रह्म की खूब महिमा गाते हैं, उनका खूब जो है गुणगान होता है। गुणगान गाते गाते ब्रह्म प्रसन्न हो जाते हैं। अब ब्रह्म अपनी शक्ति दे करके जो है आगे जो भी ब्रह्म जो है वहाँ कहते हैं जितना ये जो है कपड़ा है, ये कपड़ा यहाँ उतार दो, और फिर निखारिश कर दिया जाता है। इस आत्मा को कहते हैं कि अपना बल देते हैं, अपनी ताकत देते हैं, अब ये आत्मा आगे चलती है। गुरु साथ में रहते हैं, तो महात्मा ये समझते गुरु जो है हर जगह से आपको साथ ही साथ चलते हैं। ईश्वर के लोकों में भी गुरु साथ, ब्रह्म पार ब्रह्म के लोकों में भी गुरु साथ। लेकिन ईश्वर के देश में जब हम जाते हैं तो ईश्वर का बल मिल जाता है, ब्रह्म के देश में जाते हैं तो ब्रह्म का बल, यानी आत्मा को ईश्वर की ताकत मिल जाती है। ईश्वर की जितनी भी ताकत है वह आत्मा के अंदर आ जाती है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हो जाती है, उनकी सारी ताकत आत्मा के अंदर आ जाती है। फिर ब्रह्म की सबसे बड़ी कृपा हो जाती है, उनकी सारी ताकत आत्मा के अंदर आ जाती है। फिर बार ब्रह्म की बड़ी कृपा हो जाती है, उनकी सारी ताकत आत्मा की हो जाती है, आत्मा के अंदर आ जाती है। ऐसे महाकाल देश में हम पहुँचते हैं तो उनकी बड़ी ताकत मिल जाती है, उनकी सारी ताकत आत्मा के अंदर आ जाती है। इसके साथ साथ गुरु तो साथ में रहता है, गुरु के कारण सबकी शक्तियाँ आत्मा के अंदर आ जाती हैं। गुरु के कारण सब अपनी अपनी ताकत आत्मा के अंदर दे देते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं। अब इस तरीके से जब ये सतलोक में आत्मा दाखिल होती है तो गुरु और शिष्य भय का दोनों एक हो जाते हैं, और एक होकर के दोनों सतलोक स्वामी में समा जाते हैं। तो महात्मा तो ये समझाते हैं, तो गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु से बड़ा कोई नहीं। तो आप ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हो, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, अब इनकी टाइली गुरु से करने लगते हो। अरे ये सब गुरु के ही सब रूप हैं, ईश्वर भी गुरु के ही रूप हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब गुरु के ही रूप हैं, सत्य पुरुष ये सब गुरु के ही रूप हैं। ये तो आपको ऊपर से नीचे आने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए उन्होंने ये अपना जो है रूप का परिवर्तन करके एक सीढ़ियाँ तैयार की हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि शब्द शब्द पौड़ी में रची, और चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। मैंने शब्द की ये सीढ़ी लगाई है, और इस शब्द की सीढ़ी पर तू जो है चढ़कर अपने घर पहुँच जा। और सीढ़ी लगी रहेगी जितनी, जब यहाँ जितनी आत्माएँ तो हैं न, कब कौन आत्मा जाने को तैयार हो जाए, तो ये सीढ़ी रहेगी तभी तो ऊपर जाएंगी। ये नहीं है कि आप चले गए तो ये सीढ़ी ख़त्म हो गई, आप पहुँच गए तब भी ये सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है। और जब कोई आत्मा जाने को तैयारी करेगी तब इसी सीढ़ी से वो चढ़ेगी। इसलिए महात्मा समझाते हैं एक ही मार्ग जाने का है और एक ही मार्ग आने का है। इसी मार्ग से आत्मा आई है, इसी सीढ़ी से आत्मा आई है, और इसी सीढ़ी से आत्मा वापस जाएगी। यही सीढ़ी है। तो गुरु महाराज जी तो यही समझाते हैं, इस सीढ़ी से कहीं इसलिए कहा गुरु सीढ़ी से उतरे तो शब्द बिहूना होए, और ताको काल घसीट हैं राख सके न कोई। यानी शब्द की ये सीढ़ी है, यानी गुरु की सीढ़ी ये शब्द की सीढ़ी है। ईश्वर की जो सीढ़ी है शब्द की सीढ़ी है, ब्रह्म की जो सीढ़ी है शब्द की सीढ़ी है, पारब्रह्म की जो सीढ़ी है शब्द की सीढ़ी है, और महाकाल की जो सीढ़ी है शब्द की सीढ़ी है, और सत्यलोक की जो सीढ़ी है वह शब्द की सीढ़ी है। यानी गुरु सीढ़ी से लेके सतलोक तक ये सब शब्द की ही सीढ़ी है। और गुरु सीढ़ी से जब उतर जाएगा, यानी चूक जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो शब्द छूट जाएगा। यानी और नीचे अब जो है शब्द की सीढ़ी नहीं है, नीचे
भव सागर है, सब माया है। इसलिए कहा भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। मेरी बात को निश्चय करके मान ले कि गुरु की सीढ़ी पर जब हम बैठ जाएंगे तब पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। क्योंकि गुरु सीढ़ी चुंबक है। जैसे गुरु सीढ़ी पर आप चढ़ गए तो ऊपर जो है ईश्वर की जो सीढ़ी की उधर से जो आवाज़ आ रही है वह चुंबक है, तो आपको खींचेगी अपनी तरफ। फिर वहाँ जब पहुँच गए ईश्वर की सीढ़ी पर तो फिर ऊपर ब्रह्म की जो सीढ़ी है वहाँ से जो आवाज़ आ रही है वह आपको खींचेगी अपनी तरफ। ऐसी सब जितनी भी आवाज़ें हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, उसमें से जितनी भी आवाज़ें निकलती हैं सब आपको अपनी तरफ खींचती हैं, चुंबक की तरफ। और गुरु महाराज जी तो साथ हो जाते हैं। तो महात्मा तो इस चीज़ को समझाते हैं। आप लड़ाई झगड़ा में पड़ जाते हो कि ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म शून्य महा सब एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये सब आपके लिए बनाया गया है, आपके चढ़ने के लिए सब रास्ते बनाए गए हैं। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब कोई आपको अपने घर ले जाने के लिए रास्ते में सब बनाए गए, सभी गुरु के ही रूप होते हैं। फिर भी आप नहीं समझते, उलझ जाते हो, आपस में झगड़ा करते हो, आपस में सोचते हो कि कौन छोटा कौन बड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मालिक के ही हैं। मालिक ने आत्मकल्याण के लिए जो मार्ग बनाया उस मार्ग पर आपको चलना चाहिए। आप बताओ, यदि किसी पहाड़ पर कोई जो है देवी देवता का स्थान है, किसी पहाड़ पर किसी देवी देवता कोई भी स्थान है, और उस देवी देवता के पास आप जाना चाहते हो, तो क्या आप नीचे की सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे? जब तक नीचे की सीढ़ी पर आप नहीं चढ़ोगे तब तक फिर आप देवी देवताओं के पास कैसे जाओगे? नीचे की सीढ़ी पर चढ़ोगे, फिर उसके ऊपर जो सीढ़ी है उस पर भी चढ़ोगे, फिर उसके ऊपर जो सीढ़ी है उसको भी चढ़ोगे, फिर उसके ऊपर भी जो, यानी जो कुछ भी है उन देवी देवताओं के पास जाने के लिए प्रथम सीढ़ी से ही आपको स्टार्ट है। यदि प्रथम सीढ़ी की महिमा आप नहीं गाओगे तो दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए पहली सीढ़ी पर लोग सिजदा करते हैं, और पहली सीढ़ी पर सिजदा करते हैं, चूमते हैं कि अब हम पहली सीढ़ी पर जब चढ़ जाएंगे तब दूसरी सीढ़ी मिल जाएगी, और दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए तो तीसरी मिल जाएगी, और तीसरी पर चढ़ गए तो चौथी मिल जाएगी, चौथी पर चढ़ गए तो पाँचवीं। ऐसी सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते चढ़ते हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज जी समझाते हैं। इसलिए समझदार प्रेमी जब हो समझ जाता है तो कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, और सुन गुण वेद समझिए साधु। तो किसको छोटा कहे किसको बड़ा कहे, अपराध लग जाता है। इसलिए वह ये नहीं कहता कौन छोटा कौन, तो वह अज्ञानी आदमी वाद विवाद करता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वही छोटे बड़े का जिक्र करता है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है, जिसको मालिक समझा देता है, जो समझ जाता है, वो सबको प्रणाम करता है, सबको प्रणाम करता है, और सब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सब आपको रास्ता देते हैं, सब आप अपना सब बल देते हैं। इसलिए कहा गुरु गोविंद तो एक है दूजा ये आकार, आपा मिट जीवित मरे तो पावे करता। यानी गुरु और भगवान तो एक ही है। ईश्वर के लोक में गुरु भी खड़ा है और ईश्वर भी खड़े हैं। अब तो यही कहा कि किसके पैर पर गिरूँ, जब गुरु की तरफ देखता हूँ कि चलो अच्छा पहली सीढ़ी गुरु की है, और गुरु का चरण पकड़ता हूँ, तब तक वही गुरु ईश्वर में समा जाता है, ईश्वर का रूप बन जाता है। तब ये आत्मा देखती कहें, तब आगे लिखती है कि गुरु गोविंद तो एक है दूजा ये आकार, अब आप अमिट जीवित मरे तो, यानी अपने आप को अपने अहंकार को अब छोड़ दे। ये समझ ले कि जो कुछ भी ये बना है, जो कुछ भी है, गुरु ने हमारे लिए किया है, हमको ले चलने के लिए किया है। अपना अनेक रूप गुरु ने धारण किया है, तो गुरु ही सब कुछ है। इसलिए कहा कि गुरु ही सब कुछ है, तो गुरु की महिमा गाई जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु का ख्याल करो, गुरु की भक्ति करो, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु की महिमा गाओ, जो गुरु ने रास्ता बताया। इसलिए तो गुरु महाराज ने सिमरन करने का भेद बताया। ये 5 नाम का सिमरन करो, श्याम शेत में सूरत धरो, ये 5 नाम का सिमरन करो। तो आप कहोगे नहीं हम किस नाम का करें, मालिक ने 5 नाम क्यों दिया, मालिक ने 1 नाम क्यों नहीं दिया, हमें तो एक ही नाम का जाप करना चाहिए। तो मैं ये मालिक यही समझाते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान पूरा हो जाता तब समझ जाते हैं कि 5 नाम एक कर जानो।
ये पांचों एक ही है, पांचों नाम एक ही है। यानी ये 5 नाम जो आपको बताइए, 5 सीढ़ी जो बताइए वो एक ही सीढ़ी है, लेकिन तुम्हें चढ़ना है। चढ़ना कैसे है, यह भेद है। उसी तरीके से गुरु ने अपनी शक्ति का इजहार किया है। पहले गुरु बन गया, पहली सीढ़ी पर गुरु बन गया, दूसरी सीढ़ी पर ईश्वर बन गया, तीसरी सीढ़ी पर ब्रह्म बन गया, चौथी सीढ़ी पर ब्रह्म बन गया, 5वीं सीढ़ी पर महाकाल बन गया, 6वीं इसके बाद सतलोक पहुंच गया। तो महात्मा तो ये समझाते हैं, तो ये गुरु ही तो है। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक भेद भक्ति करते हो, भेद रखते हो। इसलिए कहा प्रेम से पुकार के तो गुरु को अपना ले, और गुरु का स्वरूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, और गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु को याद करो। कह गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। इसलिए गुरु भक्ति करो, यानी गुरु जो कहें उस बात को मान लो, तर्क मत करना। क्या कभी गुरु ने कहा कि तुम 5 नाम का सिमरन मत करो? जब गुरु ने कहा, ये कहा कि तुम 5 नाम का सिमरन करना, जैसे सिमरन बता रहा हूँ ऐसे सिमरन करना, तो तुम्हें सिमरन करना चाहिए। गुरु ने कहा तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें ध्यान करना चाहिए। गुरु ने कहा तुम्हें भजन करना है, तुम्हें भजन करना चाहिए। गुरु ने कहा किसी की निंदा नहीं करनी है, नहीं करना चाहिए। यही तो भक्ति है। लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, और फिर किताब पढ़ लिया, किसी की बात को सुन लिया, वाद विवाद में फंस गया, तर्क में लग गया। तो महात्मा ये समझाते हैं तर्क का मार्ग नहीं, वाद विवाद का मार्ग नहीं, ये चलने का मार्ग करो। चलो, जब तुम्हें भरोसा हो गया अपने गुरु पर तो चलो उस पर, और सीढ़ी दर सीढ़ी अपने घर पहुंच जाओ, सब सारी शंका खत्म हो जाएगी। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बराबर सुना करो। आप नए प्रेमी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और बराबर सत्संग सुना करो। क्योंकि हम तो कोई ज्ञानी नहीं हैं कि कोई ज्ञानी है, बहुत बड़े जानकार हैं, कुछ नहीं। जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हम तो कुछ नहीं जानते। बशर्ते इतना है कि गुरु का एक प्रेम प्यार अपने दिल में बसाना चाहते हैं, और सोचते हैं हमारे गुरु भाई बहन भी अपने गुरु को अपने दिल में बसाएं। क्योंकि गुरु बिना गत नहीं, साह बिना पत नहीं। गुरु के बिना रास्ता ज्ञान नहीं होगा, गुरु के बिना हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम सब मिलकर अपने गुरु को अपने हृदय में बसाएं। इसलिए सत्संग जारी किया गया है कि चलो हम लोगों के अंदर एक प्रेम प्यार पैदा हो जाए। क्योंकि दुनिया में प्रेम प्यार ही ख़त्म हो रहा है, गुरु भक्ति ख़त्म हो रही है। गुरु भाई से नहीं मिल पा रहे हैं, प्रेम प्यार हट रहा है। तो यही प्रेम प्यार जब अंदर आ जाएगा तब आपका काम सफल हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग मालिक की भक्ति में लग जाओ, गुरु के ख्याल में लग जाओ, और सत्संग बराबर सुना करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय